हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन दोस्तों 19वां है, जिसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। और ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न को देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक कूट भाषा में टेन को 33 लिखा जाता है और पैम को 28 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बग का कोड क्या होगा। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये एसएससी एग्जाम 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है। मतलब कि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, इसीलिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो टेन है, टेन का कूट भाषा 33 और यहाँ पे पैम का कूट भाषा 28 किस प्रोसेस से लिखा है, वही प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे बग का कूट भाषा हम लाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों, टी, उसके बाद ए, उसके बाद यहाँ पे एन लिख लेते हैं। अब इसका क्या लिखा है दोस्तों, 33 लिखा है। क्या लिखा है, 33। हम देखेंगे कि 33 किस मेथड से आ रहा है। देखिए समझिए इसमें क्या किया है। यहाँ पे दोस्तों जो है, यहाँ पर टी, ये टी जो होता है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के कितने नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे इसको 20 लिख लिया है। उसी प्रकार यहाँ पे जो ए है, ये ए जो है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के 1 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है, इसका 1 लिख लिया है। और यहाँ पे जो ये एन है, एन जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला के 14 नंबर पे आता है। क्या आता है दोस्तों, 14 नंबर पे। उसके बाद इन तीनों संख्याओं को आपस में क्या कर दिया है दोस्तों, जोड़ दिया है। क्या किया है, जोड़ दिया है। तो देखिए 20 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। और 21 में ये 14 जोड़ेंगे तो 21 में 14 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना, 35। लेकिन दोस्तों इसका कोट भाषा क्या लिखा है, 33 लिखा है। तो हमको प्राप्त हुआ है 35। इस 35 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 35 में जो 2 जाएगा तो हमको 33 प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमको यहाँ पे 33 प्राप्त हो गया। क्या किया है, यहाँ पे जो टेन है, 10 के जो अंग्रेजी वर्णमाला का जितने स्थान पर आता है उसका स्थान वाला संख्या लिख लिए हैं और इन तीनों को आपस में जोड़ दिए हैं तो हमको 35 प्राप्त हो गया है। लेकिन हमको चाहिए 33, तो इस 35 में से 2 घटा दिए तो हमको 33 प्राप्त हो गया है। अब यही मेथड हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पैम में देखेंगे कि यही मेथड, सेम मेथड पैम में लगाने पर हमको 28 प्राप्त हो रहा है कि नहीं। अगर 28 प्राप्त हो जाता है तो हम उसी मेथड से दोस्तों बग का कूट भाषा हम निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ देखिए पी, उसके बाद ए, उसके बाद यहाँ पे एम लिखेंगे और इसका क्या लिखा है दोस्तों, कूट भाषा 28। तो हम देखते हैं इसका 28 किस मेथड से आ रहा है। देखिए पी जो होता है दोस्तों, ये अंग्रेजी वर्णमाला के कितने नंबर पे आता है, ये आता है दोस्तों 16 नंबर पे। कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। उसी प्रकार यहाँ पे जो ए है दोस्तों, ये अंग्रेजी वर्णमाला के 1 नंबर पे आता है और यहाँ पे जो एम है दोस्तों, ये अंग्रेजी वर्णमाला के 13वें नंबर पे आता है। इन तीनों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखेंगे इन तीनों को आपस में जोड़ने पर कितना हमको प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पे 16 और 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में जब 13 जोड़ेंगे तो 17 और 13 दोस्तों हमको 30 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 30। कितना, 30 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको कूट भाषा यहाँ पे 28 प्राप्त हुआ, अब यहाँ पे 30 प्राप्त हो गया। देखिए तो हम क्या किए, हमको इनमें जोड़े हैं तो दोस्तों हमको 35 प्राप्त हुआ, तो इसमें 2 घटा है तो इसमें भी हमको 2 घटाना पड़ेगा। -30 में से -2 घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 28 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमको वही मेथड से सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे हमको 28, जिस प्रकार से यहाँ पे पैम का कूट भाषा लिखा है उतना ही हमको दोस्तों यहाँ पे 28 प्राप्त हो गया। जिस मेथड से यहाँ पे 33 प्राप्त हुआ है उसी मेथड से हमको यहाँ पे 28 प्राप्त हो गया। अब सेम मेथड दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे बग को लगाएंगे और इसका कोड निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बी, उसके बाद यू, उसके बाद यहाँ पे जी लिख लेते हैं। अब देखेंगे कि बी जो है तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, फिर बीच में प्लस लगा लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे यू जो है अंग्रेजी वर्णमाला के कितने नंबर पे आता है, तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के 21वें नंबर पे क्या आता है, यू आता है। और जी जो है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के 7वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 7वें नंबर पे। अब तीनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए 2 और 21 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाए, सॉरी दोस्तों 23 हो जाएगा। और 23 में जब ये 7 को जोड़ेंगे तो 23 और 7 मिलकर हो जाएगा 30।
कितना हो जाएगा 30। अब देखिए 30 प्राप्त हो गया, लेकिन सभी में से जोड़ने के बाद दोस्तों हम 2 सभी में से घटाए हैं, तो इस 30 में से भी 2 घटाएँगे तो हमको मिल जाएगा 28। तो जो हमारा ये 28 होगा, यही दोस्तों BUG बग का कोड भाषा क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। देखेंगे किसी ऑप्शन में 28 दिया है कि नहीं, तो देखेंगे ऑप्शन सी में 28 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 हो जाएगा दोस्तों BUG का कूट भाषा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों सेम वही कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है और ये भी क्वेश्चन देखना है दोस्तों। ये SSC 10+2 लेवल एग्जाम 2012 में पूछा गया प्रश्न है। हम आपको पहले ही बता दिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न सॉल्व कराने वाले हैं ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, जो कि आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया दोस्तों 14, और 14 का दोस्तों संबंध यहाँ पे 9 से बनाया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 26 है दोस्तों, उस 26 का संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से बनाना है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जिसे हमको ज्ञात करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें से कोई एक ऑप्शन इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको 2 मेथड से सॉल्व कर बताने वाले हैं। जो मेथड आपको दोस्तों अच्छा लगे उस मेथड से आप इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देखिए जो 14 दिया दोस्तों, इसको 14 को क्या किया है, यहाँ पे 9 लाना है। तो इस 14 को दोस्तों क्या किया है कि 2 से भाग दे दिया है, मतलब कि 14 का आधा कर देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे तो हमको 7 प्राप्त हो जाएगा। 14 का आधा करेंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 9 है दोस्तों, तो हम इस 9 में क्या कर दें कि 2 जोड़ देंगे। 7 में दोस्तों 2 जोड़ देंगे, 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 प्राप्त हो गया। क्या किया है, इस 14 का दोस्तों आधा किए है, और आधा किया तो हमको 7 प्राप्त हो गया है, और 7 में 2 ऐड कर दिए है तो हमको यहाँ पे 9 प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे 9 दिया हुआ है। अब यही मेथड देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लगाने पे 26 के बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब संख्या आएगा वो ऑप्शन में है कि नहीं, तो ठीक क्या करेंगे, यहाँ पे जो 26 दिया, क्या दिया दोस्तों 26, उस 26 का हम आधा करेंगे, जिस प्रकार यहाँ पे 14 का आधा किए हैं। तो 26 का आधा करेंगे तो हमको 13 प्राप्त हो जाएगा। अब 13 प्राप्त हो गया तो इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी हम 2 को जोड़े थे। तो 13 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये 15 प्राप्त हुआ है, यही हमारा इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरा जाएगा। लेकिन देखेंगे कि ऑप्शन में 15 है कि नहीं, तो देखिए ऑप्शन बी में 15 दिया हुआ है, जो कि यही हमारा 15 होगा, वो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 15। अब इसको दोस्तों एक और मेथड से हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों जो 14 है, इस 14 को हम दोस्तों 7 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। 7 गुणे 2 को करेंगे दोस्तों, 7 गुणे 2 करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार नीचे अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, क्या करें 7 और 2 को आपस में प्लस कर दें, तो 7 2 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 गुणे 2 किया है, यहाँ पे ऊपर गुणा कर दिया तो 14 प्राप्त हुआ है। फिर यहाँ पे नीचे देखिए 7 2 को जोड़ दिया तो यहाँ पे 9 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे जो 26 है दोस्तों, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 2। 13 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 प्राप्त हो जाएगा। और 13 और 2 को क्या करते हैं आपस में जोड़ दे, तो 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। दोनों मेथड से सॉल्व करने के बाद दोस्तों हमको 15 प्राप्त हो रहा है, जो कि ऑप्शन बी में 15 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको जो मेथड अच्छा लगे दोस्तों उस मेथड से आप सॉल्व करिए, लेकिन हम आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके समझा दिए। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यह भी क्वेश्चन दोस्तों SSC 10+2 लेवल एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, और 12 का संबंध 7 से बनाया हुआ है, और यहाँ पे 16 दिया है दोस्तों, और 16 का संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, जिसको हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। दोस्तों ये सभी प्रश्न प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, इसीलिए दोस्तों आप इस सभी क्वेश्चन को क्या करें, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे जो 12 है, इसको 7 कैसे लाया है, तो हम क्या करें दोस्तों, इस 12 का क्या कर दें, आधा कर दें। 12 का आधा कर देंगे, मतलब 12 को 2 से भाग कर देंगे तो हमको 6 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 6 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको 7 चाहिए, तो इस 6 में हम क्या कर दें, एक अपने मन से आगे जोड़ देते हैं, तो एक 6 में एक जोड़ देंगे तो हमको 7 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमको 7 प्राप्त है। क्या किया है, इस 12 का आधा किया है तो 6 प्राप्त हुआ है, और 6 में एक को जोड़ दिया है तो 7 प्राप्त हो गया, जो कि इसके अगले वाला संख्या यहाँ पे 7 है। अब यही मेथड है दोस्तों, हमको अगले वाले में लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेथड से पहला सॉल्व किए उसी मेथड से अगले को सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जिस मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी मेथड से अगला भी सॉल्व करना होता है। तो इस 16 का दोस्तों हम आधा करेंगे, मतलब 2 से भाग कर देंगे, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा,
हो जाएगा दोस्तों 8, 8 दूना 16 होता है। देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, मतलब कि हमको 8 प्राप्त हो गया 16 का आधा करने पे। और इस 8 में 1 ऐड करना पड़ेगा, कितना दोस्तों 1, क्योंकि पहले वाले में हम यहाँ पे 1 ऐड किए थे। तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो हमको 9 प्राप्त हो जाएगा। तो जो ये 9 प्राप्त हुआ, ये वही इस क्वेश्चन मार्क जब भरेंगे, जो ये 9 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन बी में 9 दिया हुआ है, जो कि यही हमारा आंसर बी जो होगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 9 भरेंगे। क्या करना है दोस्तों इस क्वेश्चन में, यहाँ पे 12 का आधा कर देंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। उस 6 में हमको 1 जोड़ देना है, तो 6 1 कितना हो जाता है 7, जो कि यहाँ पे 7 दिया हुआ है। वही मेथड यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे 16 का दोस्तों आधा कर देंगे तो हमको 8 प्राप्त हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ देंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भरेंगे, जो कि ऑप्शन बी में 9 दिया हुआ है। चलिए आशा करते हैं यह भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यह भी क्वेश्चन दोस्तों हमको लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए ही कह रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस फिगर में, यहाँ पे कोने पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, जिसे हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 10+2 लेवल एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। हम आपसे पहले ही बोले हैं दोस्तों, जितने भी प्रश्न होने वाले हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, जो कि आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले। तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में किस मेथड से सॉल्व किया और किधर से, इधर से सॉल्व करके इसको 10 लाया है या इधर से सॉल्व करके इसको 9 लाया है। और दोस्तों क्यों हमको 10 और 9 को ही लाना है, क्योंकि दोस्तों इसी लाइन में हमारा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। या तो दोस्तों हम इधर से सॉल्व करेंगे, या तो इधर से सॉल्व करके इस 10 को लाने की कोशिश करेंगे, या इधर से सॉल्व करके इस 15 को लाने की कोशिश करेंगे। उसी मेथड से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को लाएंगे। ठीक, या तो दोस्तों इधर से सॉल्व करेंगे या तो इधर से सॉल्व करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं समझिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। हमको इधर से सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9 लाएंगे, और वही मेथड लगाकर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आंसर को लाएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व किया समझिए। यहाँ पे जो दोस्तों 8 दिया हुआ है, इस 8 में क्या कर देंगे 5 को ऐड कर लेंगे। इस 8 में 5 को जोड़ेंगे तो 8 5 कितना होता है 13। देखिए यहाँ पे हमको 13 प्राप्त हो गया। अब इस 13 में से क्या कर दें, 13 में से दोस्तों हम 3 को घटा देंगे, तो 13 में से 3 घटाएंगे तो हमको 10 प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे हमको 10 प्राप्त हो गया। क्या किया है, पहले वाले कॉलम में दोस्तों जो 8 दिया हुआ है उसमें 5 जोड़े हैं, तो दोस्तों दूसरे वाले कॉलम का हमको 13 प्राप्त हो गया। फिर उस 13 में से 3 घटा दिए तो हमको तीसरे वाले कॉलम में 10 प्राप्त हो गया। समझ रहे हैं दोस्तों, पहले क्या किए, इस 8 में 5 को जोड़ देंगे तो हमको 13 प्राप्त होगा। 13 में से 3 घटा देंगे तो हमको 10 प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ पे 10 है। अब यही मेथड देखेंगे कि दूसरे वाले लाइन में लगता है कि नहीं। क्या करेंगे, पहले वाले कॉलम में 7 दिया तो इसमें 5 को जोड़ेंगे, तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा। अभी 12 में दोस्तों 3 घटाएंगे, तो 12 में से 3 घटा देंगे तो हमको 9 प्राप्त हो जाएगा। दो कि दोस्तों ये तीसरे वाले कॉलम में 9 दिया है। देख रहे हैं दोस्तों, एक ही मेथड से सॉल्व करने के बाद ये दोनों कॉलम में दोस्तों हमको पहले वाले में 10 और दूसरे वाले में 9 प्राप्त हो गया। अब यही मेथड हम इस तीसरे वाले लाइन में लगाएंगे। क्या करेंगे, इस 10 में भी 5 को ऐड करेंगे, क्योंकि सभी में दोस्तों 5 ऐड किए हैं, तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 15 प्राप्त है। उस 15 में क्या करेंगे दोस्तों 3 घटाएंगे, क्योंकि सभी में दोस्तों हम इस लाइन में 3 घटाए हैं, तो 10 में से 3 15 में से 3 घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 12 प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क जब क्या आएगा 12 आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में 12 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 12 आएगा, जिस मेथड से इसमें 10 और इसमें 9 आया है, उसी मेथड से यहाँ पे 12 आया है, इसीलिए ऑप्शन डी में जो 12 दिया है यही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या चुने। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, उसके बाद 6 दिया हुआ है, उसके बाद 10, उसके बाद 27, उसके बाद 104, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है, जो कि यहाँ पे हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। 4 ठो ऑप्शन दिया गया, जिसमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया दोस्तों देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या किया, यहाँ पे जो 7 है दोस्तों, इस 7 में क्या किया 1 से गुना किया है। क्या किया दोस्तों समझिएगा, पहले यहाँ पे जो 7 दिया है दोस्तों ये वाला, इसमें 1 से गुना करके उसमें से 1 घटा दिया है। तो 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, और 7 में से 1 घटाएंगे तो दोस्तों हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा। देखिए उसके अगले वाला संख्या हमको ये 6 प्राप्त हो गया। अब फिर इस 6 को लेंगे दोस्तों, इस 6 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे और 2 घटाएंगे,
6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूना 12, अब 12 में से 2 घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 10 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला संख्या हमको ये 10 भी प्राप्त हो गया। क्या किया है, पहले वाले में 1 से गुना करके 1 घटाए हैं तो हमको दोस्तों यहाँ पे अगला वाला संख्या 6 प्राप्त हो गया। फिर इस 6 में 2 से गुना करके 2 घटाए हैं तो उसके अगले वाला संख्या 10 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर इस 10 में क्या करेंगे दोस्तों, 3 से गुणा करेंगे। देखिए पहले 1 से फिर 2 से, अब 3 से गुणा करके 3 घटाएंगे, 3 से गुणा करके 3 घटाएंगे। देखिए 10 तिया 30 और 30 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो हमको 27 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 27। देखिए अगले वाला संख्या इसका हमारा ये 27 भी प्राप्त हो गया। क्या किया है, 3 से गुणा करके 3 घटाएं। अब अगला क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो 27 है दोस्तों, इस 27 को क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 4 से गुणा करके 4 घटाएंगे। तो देखिए 27 को 4 से गुणा करेंगे, देखिए 4 सत्ते 28 का 8 हो जाएगा, हाथ में लगेगा कितना दोस्तों 2। उसके बाद 4 दूना 8, 8 दो कितना हो जाएगा 10। मतलब कि यहाँ पे 27 और 4 से गुणा किए तो 108 प्राप्त है, और उस 108 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 घटाएंगे तो 108 में से 4 घटाएंगे तो 100 हमको 4 प्राप्त हो जाएगा। देखिए जो ये 104 प्राप्त हुआ, इसके अगले वाला संख्या यहाँ पे 104 भी मिल गया। अब क्या करेंगे, इस 104 में दोस्तों, यहाँ पे 104 में क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे और उसमें से 5 को घटाएंगे। 104 देखिए क्यों क्यों 5 से गुणा करेंगे, देखिए पहले क्या किए, 1 से गुणा करके 1 घटाएं, फिर 2 से गुणा करके 2 घटाएं, फिर 3 से गुणा करके 3 घटाएं, फिर 4 से गुणा करके 4 घटाएं, तो उसके अगला संख्या हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करके 5 घटाएंगे। ठीक, तो देखिए 104 में जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 105 में 104 में 5 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 520 हो जाएगा। कितना, 520। और 520 में से इस 5 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 520 में से 5 घटाएंगे तो 515 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 515, जो कि ये इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा 515 भरा जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 515 दिया है, तो ऑप्शन बी में देखिए दोस्तों 515 दिया है, जो कि यही ऑप्शन जो होगा, यही ऑप्शन बी वाला, वो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 515 भरा जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में क्या किया है दोस्तों, समझिए। पहले 7 है दोस्तों, इस 7 में क्या किए हैं, 1 से गुना करके 1 घटा दिए हैं तो हमको 6 प्राप्त हो गया, जो कि इसके अगले वाला संख्या 6 है। उसी प्रकार हम क्या किए हैं, यहाँ पे इस 6 जो प्राप्त, इस 6 में 2 से गुना करके 2 घटाए तो हमको अगला संख्या 10 प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे 10 है। उसी प्रकार अगले में क्या किया, जो 10 है उसमें 3 से गुणा करके 3 घटाए तो 27 प्राप्त हो गया, जो कि इसके अगले वाला संख्या 27 है। फिर इस 27 में 4 से गुणा करके 4 घटाए तो हमको दोस्तों यहाँ पे 104 प्राप्त हुआ है, जो कि यहाँ पे 104 है। फिर 104 में क्या किया है, हम 5 से गुणा करके 5 घटाए तो हमको यहाँ पे 515 प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन बी में 515 है। वही ऑप्शन जो होगा वो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। जो जितने भी प्रश्न दोस्तों हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न, इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों ये सभी प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे तो दोस्तों जो 83 दिया हुआ है, इसका संबंध हमको 25 से बनाया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 29 है दोस्तों, इसका संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जिसको हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरेंगे। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया है, समझिए। सीधा सीधा इसको सॉल्व ऐसे किया है कि यहाँ पे देखिए जो 83 है दोस्तों, 83 में 2 वर्ड है, 2 अंक है, कौन कौन, 8 है और 3 है। तो इसमें से बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 8 है, और छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो 8 में से 3 को घटा लें। क्या करेंगे, देखिए 83 में 8 है और 3 है, इसमें बड़ी संख्या 8 है और छोटी संख्या 3 है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5। 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और इस 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। कितना, 25। तो देखिए जो 25 प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया। क्या किया है, यहाँ पे 83 में से 8 है और 3 है अंक, तो 8 में से 3 घटाए तो 5 प्राप्त हुआ, और 5 का स्क्वायर किया तो 25 प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे हमको 25 प्राप्त हुआ। वही मेथड दोस्तों हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 29 है, अब 29 में क्या दिया दोस्तों, 2 दिया और 9 दिया है, और इसमें बड़ी संख्या है दोस्तों 9 और छोटी संख्या क्या है, 2। तो 9 में से 2 घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 7, और 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते होता है 49। क्या होता है, 49। अब देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जब 49 आ रहा है वो ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन बी में देखेंगे यहाँ पे 49 दे रहा है दोस्तों, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या किया दोस्तों, यहाँ पे दिया है 83, 83 में 8 और 3 है, 8 बड़ा है तो 8 में से 3 को घटा दिए हैं, तो 8 में से 3 घटाए तो 5 प्राप्त हुआ, 5 का स्क्वायर किया है तो हमको 25 प्राप्त हो गया, जो कि दोस्तों ये 25 यहाँ पे मिल रहा है हमको। वही मेथड इसमें लगाए, 29 है, 29 में 9 बड़ा है और यहाँ पे 2 छोटा है दोस्तों, तो 9 में से 2 घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। 7 का जब हम स्क्वायर कर देंगे
तो 7 सत्ते 49 होता है, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 49 भरेंगे, जो कि ऑप्शन बी में 49 दिया, जो कि इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा ये सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये जितने भी प्रश्न बताएं, ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये सभी प्रश्न दोस्तों यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।